सहित जोड़ी होचंती कश्मीर टूर ऑपरेटर बिलाल भट्ट जोड़ी होचंती। बिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कनक न्यूज में। फिलहाल तो कश्मीर में अभी हालात कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें। कश्मीर में मैं अभी एक्चुअली श्रीनगर में हूँ। मेन सिटी जो श्रीनगर मेरे कुछ गेस्ट यहाँ पे थे, मैं उनसे मिलने गया था। उनका हाल चाल, उनके जो मॉम डैड थे, उनके जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे बात की है कि आपके जो गेस्ट यहाँ पे है प्रेजेंटली दे आर द सेफ इन द मेन सिटी ऑफ द श्रीनगर। बट अगर हम ओवरऑल श्रीनगर की बात करेंगे, यहाँ बहुत जगहों पे भी थोड़े बहुत वो जल से निकले हैं कि जो अगेंस्ट दैट हीनियस क्राइम जो हुआ है यहाँ पे, तो हम बेशर्म मतलब हम शर्मसार है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे टूरिज्म के ऊपर, जो कश्मीर के ऊपर ये बहुत बड़ा दब्बा है। एज पर जो मेरी ये है राय है कि ये कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। इससे जो टूरिज्म यहाँ का है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जी बिल्कुल। पर बिलाल जी अभी ये सूचना आ रही है कि भारी मात्रा में जो टूरिस्ट थे वो सारे कश्मीर छोड़ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तो अगर प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे, आज की बात करेंगे, तो जो एयरपोर्ट रोड है वो पूरा क्राउडेड से, वो पूरा ट्रैफिक जाम से भरा है। क्योंकि सभी जो पर्यटक यहाँ पे है वो सब डरे हुए हैं। तो ऑफकोर्स ये तो है ही कि वो वापस जाना चाहेंगे। अगर वो इस माहौल में, इस हालत के साथ जो कल पहलगाम में जो वाकया हुआ है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ से वापस ही जाना चाहेंगे। बट ये सिविलियन को चुन चुन कर मारना, उनको टारगेट करना, ये अब आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? अगर ये तो एक मैनकाइंड के लिए अगर हम एक इंसानियत के हिसाब से देखेंगे, तो ये इंसानियत के ऊपर एक डब्बा है कि हम रिलीजियस बेसिस पे, कास्टिज्म के बेसिस पे किसी को मार ले। और नहीं, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। बिल्कुल। तो ये कश्मीर के ऊपर सबसे बड़ा अगर ये डब्बा है, ये कश्मीर के लिए एक ब्लैक होल बन चुका है। और आने वाले अगर हम 1000 साल भी जाएंगे, 100 ईयर्स भी जाएंगे, तो ये डब्बा हमें इसके साथ अभी जीना है। अगर हम आज से पहले हम यही बात करते थे कि जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट यहाँ पे, उन पे कभी हमला नहीं हुआ है, तो माई सेल्फ ashamed कि मैं कश्मीरी हूँ। ये क्या बिलाल जी आप क्या सोच रहे हैं? ये क्या जानबूझ के सिर्फ टूरिस्ट को अटैक किया गया है, टारगेट किया गया है ताकि हैम्पर हो सके टूरिज्म? नहीं, वो तो मैं उस पे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। बट मैं अगर आपको एक नॉर्मल, एक कॉमन मैन की तरह अगर मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये कश्मीर के ऊपर एक डब्बा है, ये एक ब्लैक होल है कश्मीर के ऊपर। और आज के दिन ये 100 साल तक एक ब्लैक डे माना जाएगा। और हमेशा ये कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, तो हमारे लिए ब्लैक डे ही बन के रहेगा। अभी बिलाल जी अभी आप फिलहाल कश्मीर में है या फिर कहाँ है? नहीं, मैं कश्मीर में हूँ। मैं मेन सिटी में हूँ। मेरे जो गेस्ट आज यहाँ पे थे, मैं उनसे मिला हूँ। उनके रिलेटिव से मैंने बात किया ऑन फोन। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि ये हमारे भाई है, ये आप जिनके गेस्ट। और मेरे घर पे भी एक फैमिली मेरे घर पे है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दे आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वो बहुत डरे हुए थे, तो उनको मैंने अपने घर लिया है। वो कपल है और एक दूसरा एक कपल है, ही इज फ्रॉम भुवनेश्वर। तो उसका नाम है मिस्टर सौरव एंड फैमिली। उनके फादर से मैंने बात की है एंड आई एश्योर्ड हिम कि ये मेरी फैमिली है, तो इनको मैं अपने साथ ही लेके चल रहा हूँ अभी तक। तो अभी वो मेरे साइड से, जो मेरे गेस्ट थे यहाँ पे, तो वो मेरे साइड से तो सेफ है। जी जी, बहुत शुक्रिया कि ये मदद आप इस वक्त दे रहे हैं जो भी टूरिस्ट है। बिलाल जी कल के बारे में थोड़ा सा आप ज्यादा जानकारी आप दे सकते हैं कि कितने आतंकी थे, कैसे पूरे हादसे को अंजाम दिया गया, पूरा स्ट्रैटेजिक कैसे था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे आप? और सबसे बड़ा सवाल बिलाल जी के पहलगाम में क्यों? मैम अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, कश्मीर में पहलगाम वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। ओके। और जो भी पर्यटक यहाँ पे, जो भी गेस्ट आते हैं, वो पहलगाम उसको जाना, एक नाइट वहाँ स्टे रखना, बाकी जो चीजें हैं आरू बेताब, चंदनवाड़ी, मिनी बाईसरन जैसी जगहों पे जाना, एक टूरिस्ट का एक मेन अट्रैक्टिव पार्ट था। कल के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए ना बिलाल जी की, कितने सारे आतंकी थे और क्या? एज पर जो लोकल नॉलेज मुझे मिली है कि उसमें एक जो पोनी राइड वाला जो बंदा है, एक उसकी डेथ हुई है। और जो बाकी जो गेस्ट है, जो टूरिस्ट रहे, वो 25 की मौत हुई है। जी
बिलाल जी, कुछ ये भी सूचनाएं आ रही है कि जो ग्राउंड वर्कर थे, स्लीपर सेल थे, जो लोकल लोग थे, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। उनके बिना इतने बड़े हादसे को अंजाम देना मुश्किल है लश्कर के लिए। तो नहीं ये मैम, सबसे उतना बड़ा तो चैलेंज है। उतना क्योंकि वो तो उसका तो उतना मुझे आइडिया नहीं है कि वो व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ, जितनी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल ये कल्प्रिट जो भी इसके पीछे था, कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो टूरिज्म था, टूरिज्म अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, पिछले लास्ट 4-5 ईयर्स की अगर हम बात करें, टूरिज्म ऑन द मूव। और आज अगर हम कश्मीर में देखेंगे, इस साल टूरिज्म बहुत बढ़ चुका था, पूरा कश्मीर सोल्ड आउट था। तो ये तो बैकबोन के लिए एक नुकसानदेह है, कश्मीर के लिए तो नुकसानदेह ही है। बिलाल जी, अभी कितने सारे जो टूरिस्ट है अभी भी कश्मीर में है, उनको रेस्क्यू किए जाने की कोशिश की जा रही है। और आपने अभी बोला कि भुवनेश्वर से कोई है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं भुवनेश्वर से, मेरा एक गेस्ट था मिस्टर सौरव कुमार पांडा करके था। आई थिंक ही इज ब्रांच मैनेजर ऑफ समवेयर इन SBI। तो वो मेरे साथ थे, मैं उनके साथ वहाँ होटल में मिला। उनकी जो वाइफ थी, वो क्या पहलगाम में थे, वहीं पर थे जहाँ पर हादसा हुआ? नो मैम, ही वाज इन श्रीनगर। ओके, अभी जितने थे वहां पर सारे टूरिस्ट थे, सबको? हाँ, जो पहलगाम से एज पर जो मुझे लोकल जो पता चला है कि जो भी पहलगाम में गेस्ट थे वो सब वहाँ से वापस आ चुके हैं। वो या तो श्रीनगर में है या तो रिटर्न बैक हुए हैं। बिलाल जी, ये जम्मू कश्मीर के वासी इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया कंडेम कर रहा है ऐसी चीजों को। और हमेशा जो कश्मीरी रहा है, कश्मीरी माना गया है मेहमान नवाजी के लिए। तो मैं इसको तहे दिल से कंडेम करना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल जो भी इसके पीछे है, वो टेररिज्म है, टेररिस्ट है, उनको जल्दी से जल्दी, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी वो हो जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट को बाहर निकाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी मौत दी जाए। बिलाल जी, ये जो पहलगाम जहाँ पर ये पूरे हादसे को अंजाम दिया गया, वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसा है? और जानबूझ के कनेक्टिविटी मैम, वहाँ एक्चुअली वो थोड़ा जो रोड है, वो मेन जो पहलगाम है वहाँ से वो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ लोकल गाड़ी नहीं जाती है। मतलब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, वहाँ तो ओनली पोनी राइड जाती है, मतलब घोड़े वहाँ तक जाते हैं। तो ये थोड़ा रफ एरिया है। और वो सेंटर ऑफ द, जो हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट में एक वैली टाइप ही है। वो कम से कम 2-3 एकड़ की वैली है। तो उसको हम लोकली में बाइसरन बोलते हैं, और अगर हम इंग्लिश पैटर्न में बोलेंगे तो उसको हम मिनी स्विट्जरलैंड से हम ये देते हैं। वहाँ पर कल वहाँ पर 3 से 4 हजार टूरिस्ट उसी प्लेस में थे जहाँ पर ये हादसा हुआ। 100% कश्मीर में अगर हम पहलगाम की बात करें, कल कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 10-20 हजार जो पैराटिक थे वो पहलगाम में होंगे ही होंगे। ओके, तो वहां पर कोई सिक्योरिटी एजेंसी या फिर कोई भी वैसा कुछ नहीं था? कोई भी सुरक्षा के लिए विशेषता उनके लिए? मैं उतना क्योंकि एक्चुअली मैं कल पहलगाम में नहीं था। मैं पहलगाम अल्टरनेट डेज पे जाता हूँ, कल मैं पहलगाम गया नहीं हूँ। तो वो मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि, या तो नॉर्मली मुझे उतना आइडिया नहीं है कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, वो कैसे हुआ था, व्हाट वाज द एक्चुअल सिचुएशन। ओके बिलाल जी, वहाँ पर इसीलिए आतंकियों ने चुना क्योंकि कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है। अगर वहाँ पर टूरिस्ट को चुना जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मौत होगी, इसलिए मे भी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि वो अपने तरीके से सोचते हैं, वो चाहते हैं कि शायद कश्मीर जो आज से 8 साल 10 साल पहले हम इसको 90s में वापस भेज देंगे, बट वो उनका शायद गलत फहमी है, वो उनकी गलत सोच है। कश्मीर ये भी जगा हुआ है, ये कश्मीरी के ऊपर एक मतलब टारगेटेड है कि हम 90s में इनको वापस लेके जाए। तो आप एज माई सेल्फ, एक्चुअली मैं रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी, मैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर रहा हूँ नेवी में। तो ये तो उनका गलत फहमी है, इनकी एक गलत नजरिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम इंडियन थे, हम इंडिया के साथ ही है, और ऑलवेज वी आर इंडियन। तो ऐसा उनके जहन में ये गलत फहमी है कि ना, हम कश्मीर को शायद 90s में वापस धकेल सकते हैं। अभी यहाँ का जो कश्मीरी आवाम है, कश्मीरी जो यंग जनरेशन है, वो जग चुकी है। हाँ, हमें यहाँ चाहिए एजुकेशन, यहाँ चाहिए हमें इकोनॉमी, और यहाँ हमें चाहिए शांति।
बिलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। जो भी है टूरिस्ट आपके साथ, आप उनको सुरक्षित रखिए, यही चाहते हैं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।